गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। भारतीय दर्शन के इस सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भारतीय तथा पाश्चात्य जगत में दर्शन के स्वरूप में जो भेद है उसके संदर्भ में तथा भारतीय दर्शन की विशेषता के संदर्भ में। तो आइए हम क्लास आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्येक देश का अपना एक विशेष दर्शन होता है और उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पे उस दर्शन का स्वरूप निर्धारित होता है। ठीक वैसे ही जैसा कि हर मनुष्य में अपना अलग अलग विशेष गुण पाया जाता है और इन्हीं गुणों को देख कर के हम उसके स्वभाव का, उसके व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का निर्धारण करते हैं। जैसे कि कोई पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, कोई बहुत शरारत करता है, अथवा कोई बहुत आलसी है, अथवा कोई बहुत लड़ाकू है, तो उसके इन्हीं गुणों को देख करके हम ये निर्धारित कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति आलसी है, अथवा अमुक व्यक्ति पढ़ाकू है, तो लड़ाकू है, तो आलसी है। यहाँ हमने क्या किया, उनके गुणों को देखा और उसी के आधार पे उसके पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया। ठीक ऐसे ही दर्शन के जो विशेषताएं हैं उन्हीं के आधार पे दर्शन का स्वरूप निर्धारित होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, अर्थात यहाँ दो नाम लिया जा रहा है, एक भारतीय और एक पश्चात। जब ये दोनों दो दर्शन हैं तो इसमें समानता भी हो सकती है, असमानता भी हो सकती है। आज के इस क्लास में हम दोनों ही जगत में दर्शन के स्वरूप में जो असमानता है, जो भेद है, उसके संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। चूँकि इस चर्चा को हम आरंभ करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस प्रकार का भेद हम सिर्फ दर्शन के क्षेत्र में कर सकते हैं। पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन, ऐसा प्रयोग हम विज्ञान के क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी विज्ञान के संदर्भ में नहीं कह सकते हैं कि भारतीय विज्ञान अथवा पाश्चात्य विज्ञान। क्या आपने कभी किसी को ऐसा कहते सुना है? नहीं ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विज्ञान है उसमें एक सार्वभौमिकता पाई जाती है और वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। लेकिन जब हम दर्शन के क्षेत्र में आते हैं तो हम देखते हैं कि इसका विषय ही कुछ ऐसा है जिसमें विज्ञान की वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती है। तो हम विज्ञान के क्षेत्र में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं भारतीय और पाश्चात्य जगत में दर्शन के स्वरूप में क्या भेद है। तो एक एक बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहला बिंदु है कि भारतीय दर्शन जो है उसमें दर्शन का जो स्वरूप है वह व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन का जो जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है, वो आध्यात्मिक असंतोष के कारण हुआ है। जब भारतीय विचारकों ने देखा कि संसार दुखों से परिपूर्ण है तो उस दुखों से निवृत्ति के लिए, उस दुखों के अंत के लिए उन्होंने दर्शन का सहारा लिया और इस प्रकार दर्शन का जो स्वरूप है वो व्यवहारिक हो जाता है। इसके संदर्भ में कहा गया है, ये प्रोफेसर मैक्स मूलर हैं जिन्होंने कहा है कि भारत में जो दर्शन है वो केवल अध्ययन मात्र के लिए नहीं है, वो केवल अध्ययन के लिए नहीं बना है। उसका काम केवल ज्ञान प्राप्त करने नहीं है, बल्कि उसका काम है जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कराना। अर्थात दर्शन केवल अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें चरम लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए है। अब हम जब पाश्चात्य जगत की ओर नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ जो दर्शन है उसका स्वरूप सैद्धांतिक है, क्योंकि वहाँ दर्शन का जो उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है, वो आश्चर्य और उत्सुकता के कारण हुआ है। वहाँ के दार्शनिकों ने अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से विश्व, ईश्वर, आत्मा के संबंध में सोचना शुरू किया। अर्थात वहाँ के दर्शन का कोई व्यवहारिक प्रयोग नहीं है। वहाँ दर्शन को केवल मेंटल एक्सरसाइज के रूप में देखा गया है। इस प्रकार दर्शन का स्वरूप वहाँ हो जाता है सैद्धांतिक।
दूसरा बिंदु यह है कि भारत में दर्शन को साधन माना गया है। चूँकि हमने कहा है कि भारतीय दर्शन का लक्ष्य है दुखों से छुटकारा दिलाना, दुखों से निवृत्ति प्रदान करना, और हमारा परम लक्ष्य है क्या? चरम सत्ता को प्राप्त करना। और ये जो परम लक्ष्य है इसे मोक्ष भी कहा जाता है। तो जो दर्शन है वो परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है, और इसलिए चूँकि ये सहायक है तो सहायक होने की वजह से ये क्या हो गया? साधन हो गया। तो हम देखते हैं कि भारत में दर्शन को साधन के रूप में चित्रित किया गया है। दर्शन यहाँ साधन के रूप में माना गया है। लेकिन जब हम पाश्चात्य जगत में जाते हैं, उसके दृष्टिकोण को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वहाँ दर्शन का अनुशीलन किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए नहीं हुआ है, बल्कि स्वयं के ज्ञान के लिए हुआ है। स्वयं का जो उत्सुकता है, आश्चर्य है, उसकी शांति के लिए हुआ है। इस प्रकार दर्शन जो है वहाँ साध्य का रूप धारण कर लेता है। जहाँ भारत में साधन है वहीं पश्चिमी जगत में वो साध्य के रूप में है। अगला बिंदु है कि भारतीय दर्शन जो है इसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, जिस पे धर्म का अमिट छाप हमें देखने को मिलता है। ये आत्म संयम जैसे चीज़ों पर जोर देता है। लेकिन जब हम पाश्चात्य जगत की ओर दृष्टिकोण डालते हैं, उसका दृष्टिपात करते हैं, तो हम पाते हैं कि वहाँ दर्शन को वैज्ञानिक माना गया है। अधिकांश दार्शनिकों ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है और देखा है कि ये जो बौद्धिक चिंतन है वो क्या है? वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उसको वो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वहाँ धर्म की उपेक्षा हुई है। अगले बिंदु पे हम आते हैं। भारतीय दर्शन जो है वो आध्यात्मवाद के रंग में रंगा हुआ है। भारतीय दर्शन को यहाँ पे आध्यात्मवाद के रंग में रंगा हुआ कहा गया है। चूँकि भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है? केवल सत्य को जानना नहीं, उसका ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसकी अनुभूति प्राप्त करना। वो सत्य की अनुभूति चाहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसका जो स्तर है वो तार्किक ज्ञान से ऊंचा है। तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत बना रहता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत समाप्त हो जाता है। इसलिए वो क्या होता है? वो निश्चित और संशयहीन ज्ञान हो जाता है। इसे तार्किक ज्ञान से ऊंचा माना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वो आध्यात्मवाद के रंग में रंगा हुआ है। परंतु जब हम पश्चिमी दर्शन की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पे दार्शनिकों ने जो दार्शनिक चिंतन है उसको बौद्धिक माना है, और सत्य प्राप्ति के लिए उन्होंने बुद्धि को माना है कि बुद्धि से हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं। भारत के जितने भी दर्शन हैं, आप देखिएगा कि भारत के सारे दर्शन के अंतर्गत ही तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, धर्म मीमांसा, सारी चीज़ों की चर्चा उस दर्शन के अंतर्गत ही हुई है। उसका कोई अलग से शाखा नहीं है। इस प्रकार यहाँ जो दर्शन है वो संश्लेषणात्मक हो जाता है। परंतु जब हम पाश्चात्य दृष्टिकोण को देखते हैं, पाश्चात्य जगत में दर्शन के दृष्टिकोण को देखते हैं, तो हम वहाँ पाते हैं कि वहाँ तत्व मीमांसा के लिए, ज्ञान मीमांसा के लिए, नीति मीमांसा के लिए, ईश्वर विज्ञान के लिए, इन सभी के लिए अलग अलग शाखाओं का प्रबंध किया गया है। सबकी अलग अलग शाखाएं हैं, अर्थात वहाँ दर्शन जो है वो विश्लेषणात्मक हो जाता है। अगला बिंदु यह है कि भारतीय दर्शन में इस लोक के अतिरिक्त प्रलोक की सत्ता में विश्वास किया गया है। यहाँ आप देखिएगा स्वर्ग नर्क जैसे सत्ताओं के बारे में हमेशा चर्चा होती ही रहती है, और जब पाश्चात्य जगत में देखिएगा तो पाइएगा कि वहाँ इस लोक के अतिरिक्त किसी अन्य लोक की सत्ता में विश्वास नहीं किया गया है। अगला बिंदु है कि भारतीय दर्शन में जीवन और जगत को लेकर के जो दृष्टिकोण है वो दुखात्मक और अभावात्मक है, जबकि पाश्चात्य जगत में जीवन और जगत को लेकर के जो दृष्टिकोण दिया गया है वो क्या है? वो भावात्मक है। वहाँ दुखात्मक और अभावात्मक दृष्टिकोण का उपेक्षा किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय और पाश्चात्य जगत में दर्शन के स्वरूप में क्या भेद है।
अब हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, सामान्य विशेषताएं कहा जा रहा है। तो सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारतीय दर्शन में 9 स्कूल हैं, 3 नास्तिक और 6 आस्तिक। और इन 3 नास्तिकों में बौद्ध, जैन और चारवाक है। चारवाक जो है वो नास्तिक शिरोमणि है। यहाँ मैं चारवाक पे जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी जितनी भी विशेषताओं की बात होगी उसमें चारवाक महोदय आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि वो एक अपवाद के रूप में आएंगे। वो तीनों ही अर्थ में नास्तिक हैं, न तो वो वेद को मानते हैं, न ईश्वर को मानते हैं, न ही परलोक की सत्ता को मानते हैं। ठीक है। और बाकी जो षड दर्शन है, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा और वेदांत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 9 दर्शन हैं। अब इन 9 दर्शनों में बहुत सारे विचारक ऐसे हैं जिनका किसी बिंदु पे एक जैसा मत है, मतलब कि कुछ विचार ऐसे हैं जिन पे सब में एक ही जैसे विचार देख सकते हैं आप, किसी भी बिंदु पे सबके एक जैसे विचार हैं। तो ये जो सबके एक जैसे जो विचार हैं, यही विचार भारतीय दर्शनों की सामान्य विशेषता के रूप में जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि विभिन्न दर्शनों के जो साम्य हैं वही भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं हैं। अभी सामान्य विशेषताएं में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला बिंदु यह है कि भारत के सभी दार्शनिकों ने संसार को दुखमय माना है। क्या? संसार को सभी लोगों ने दुखमय माना है, चारवाक को छोड़कर। मैंने अभी कहा था कि चारवाक एक अपवाद के रूप में आएंगे। तो ये चारवाक महोदय को छोड़ करके जितने भी दार्शनिक हुए हैं, सभी ने कहा कि संसार जो है वो क्या है? दुखमय है। आप देख सकते हैं कि बौद्ध दर्शन का प्रथम आर्य सत्य है कि संसार दुखमय है, और इसकी पुष्टि जैन, बौद्ध, सांख्य योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत सबके द्वारा हुई है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि सांख्य दर्शन में भी कहा गया है कि संसार दुखों से परिपूर्ण है, और संसार में 3 प्रकार के दुख पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के जो दुख हैं वो हैं आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आता है शारीरिक और मानसिक दुख। अधिभौतिक दुख के अंतर्गत आता है जो बाहरी जगत से प्राप्त हो, पशु और मनुष्यों के द्वारा, उस दुख को कहते हैं। और अधिदैविक दुख जो अप्राकृतिक शक्तियों से प्राप्त होता है, जैसे भूत प्रेत, अकाल, ग्रह नक्षत्र, सुनामी इत्यादि से। तो इस प्रकार संसार 3 प्रकार के दुखों से भरा पड़ा है। तो हमने देखा कि सभी दार्शनिकों ने संसार को दुखमय माना है। यहाँ मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी सारे देश का, सारे विश्व का जो सरदर्द बना हुआ है कोरोना, कोविड-19, आप इसे किस दुख में रखिएगा? ये आध्यात्मिक है, अधिभौतिक है या अधिदैविक है? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि ये किसके अंतर्गत आएगा। चलिए अब हम मुद्दे पे आते हैं। चूँकि सभी दार्शनिकों ने कहा कि संसार दुखमय है, तो अब जब संसार दुखमय है तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि तो क्या फिर भारतीय दर्शन निराशावादी है क्या? इस संदर्भ में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि निराशावादी दर्शन वह है जो विश्व का विषादमय चित्रण करता है, जहाँ आशा का कोई संदेश नज़र नहीं आता है, जो विश्व को पूरी तरह से दुखात्मक मानता है। ये आशावादी दृष्टिकोण का जस्ट उल्टा है। जबकि आशावादी दृष्टिकोण वो मन की वो प्रवृत्ति है जिसमें माना जाता है कि संसार सुखात्मक है, वहाँ दुख को नहीं ये किया जाता है, वहाँ सुख को उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है, वो सुखात्मक मानते हैं संसार को। ठीक है। तो चूँकि भारतीय दर्शन के संदर्भ में बात हो रहा है कि क्या भारतीय दर्शन दुखात्मक है, तो इस संदर्भ में मैं कहूँगी कि भारत का प्रत्येक दर्शन, चाहे कोई भी दर्शन हो, सभी दर्शनों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है, सभी दार्शनिकों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि भारतीय दर्शन का
उदय तो निराशा में अवश्य हुआ है, परंतु इसका अंत जो उदय तो निराशा में ज़रूर हुआ है, परंतु इसका जो अंत होता है वो आशा में होता है। ये निराशा में इसका अंत नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं उन्होंने कहा है कि भारतीय दार्शनिक वहाँ तक निराशावादी हैं जहाँ तक वो विश्व व्यवस्था को अशुभ और मिथ्या मानते हैं, परंतु जब तक वो उसे अशुभ या मिथ्या मानते हैं तभी तक वो निराशावादी हैं। और जैसे ही इन विषयों से छूटने की बात आती है, छुटकारा पाने की बात आती है, तो वो कहते हैं कि इन विषयों से छुटकारा पाने का जहाँ संबंध होता है, जहाँ उस विषय पे बात होती है, तो भारतीय दार्शनिक आशावादी हो जाते हैं। डॉक्टर देवराज और डॉक्टर तिवारी ने भी भारतीय निराशावाद की तुलना उस वियोगिनी से किया है जो अपने प्रीतम से अलग तो अवश्य है, परंतु उसके मन में एक प्रबल जो विश्वास होता है वो विश्वास है कि वो उससे ज़रूर मिलेगी, वो ज़रूर उससे मिलने आएगा। इस प्रकार दर्शन का आरंभ ज़रूर दुख में हुआ है, परंतु जो अंत है वो दुख में नहीं हुआ है, बल्कि उनके अंदर ये विश्वास है कि इस दुख से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। आरंभ निराशा में हुआ है, परंतु अंत जो है वो कहाँ हुआ है? आशा में हुआ है। तो हम भारतीय दर्शन को निराशावादी दर्शन नहीं कह सकते हैं। और एक पॉइंट ये भी है कि चूँकि भारतीय दर्शन जो है वो आध्यात्मवादी दर्शन है। आध्यात्मवाद वो है जो जगत में शाश्वत नैतिक व्यवस्था को मानता है, जिसमें प्रचुर आशा का संचार होता है। और जिस दर्शन में प्रचुर आशा का संचार होगा वो निराशावादी हो ही नहीं सकता है। भारत का कोई भी दर्शन हो, उसने कर्म से भागना नहीं सिखाया है। सारे दर्शन में कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यह है कि चारवाक को छोड़ करके, चारवाक यहाँ भी अपवाद है, चारवाक को छोड़ करके भारत में जितने भी दार्शनिक हैं सभी ने आत्मा की सत्ता में विश्वास किया है। अब चारवाक को छोड़ करके क्यों कहा गया? चारवाक को छोड़ करके इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चारवाक जो हैं उन्होंने ज्ञान के साधन के रूप में केवल और केवल एक ही प्रमाण को स्वीकार किया है, वो प्रमाण है प्रत्यक्ष। चूँकि प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाता, इसीलिए वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन चारवाक को छोड़ करके भारत में जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। तो दूसरी विशेषता हो गई कि भारतीय दर्शन में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। अब तीसरा बिंदु यह है कि चारवाक को छोड़ करके भारत के सभी दार्शनिक, चाहे वो वेद विरोधी हों या वेद के अनुकूल हों, सभी ने कर्म सिद्धांत को मान्यता दी है। कर्म सिद्धांत अर्थात हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। तो इस चीज़ में सभी दार्शनिकों ने अपना अपना विश्वास व्यक्त किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि चाहे फिर वो जैन हो, बौद्ध हो या बाकी हमारे षड दर्शन हैं, सबने कहीं ना कहीं कर्मों की चर्चा की है और सबने बताया है कि किस प्रकार जो कर्म है वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में इसका चक्र चलता है। इसी के अंतर्गत हम पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता जैसे कंसेप्ट को भी देख सकते हैं। तो हमारा तीसरा बिंदु यह हुआ कि चारवाक को छोड़ करके सभी दार्शनिकों ने कर्म सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है। अब हम चौथे बिंदु पे आते हैं। चौथा बिंदु यह है कि भारत में दर्शन के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया है। भारत में दर्शन के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया है। यहाँ दर्शन को केवल हमारे मानसिक कौतूहल को शांत करने वाला नहीं बोला गया है, बल्कि दर्शन जो है वो हमारे जो समस्याएं हैं, दैनिक समस्याएं, उनका हल करने का भी काम करता है। हमारे दैनिक समस्याओं का समाधान भी वो देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया है। अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं, वो ये है कि अज्ञान को दूर करने के लिए
सभी दार्शनिकों ने केवल तत्व ज्ञान को पर्याप्त नहीं माना है, बल्कि कहा गया है कि अज्ञान को दूर करने के लिए तत्व ज्ञान के साथ साथ अनवरत चिंतन, अभ्यास और योग भी करना चाहिए। अर्थात यहाँ अभ्यास और योग की भी चर्चा हुई है। अब हम अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। भारतीय दर्शन की अगली विशेषता है कि चार्वाक को छोड़ करके जितने भी दार्शनिक हुए सभी ने विश्व को नैतिक रंगमंच माना है, जहाँ पे कलाकार अपने वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित होकर के जैसे आते हैं स्टेज पे और अपना कला दिखा करके चले जाते हैं, वैसे ही इस जगत में मनुष्य अपनी इंद्रियों से सुसज्जित होकर के आता है और अपने कर्मों को करता है, उनका भोग करता है। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि सभी दार्शनिकों ने आत्म संयम पर जोर दिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक इंसान आत्म संयम नहीं रखता है, जब तक वो अपने निम्न प्रवृत्तियों को नहीं जीतता है, तब तक वो सत्य का ज्ञान नहीं कर पाता है। तो सत्य के ज्ञान के लिए आत्म संयम की आवश्यकता होती है, जिसको सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। तो आत्म संयम भी भारतीय दर्शन की विशेषता में आती है। अब अगला पॉइंट है, भारतीय दर्शन में धर्म और दर्शन का समन्वय हुआ है। चूँकि धर्म और दर्शन दोनों का लक्ष्य एक ही है और वो लक्ष्य है परम लक्ष्य को प्राप्त करना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि धर्म हो या फिर दर्शन हो, दोनों के द्वारा हम चरम लक्ष्य को प्राप्त ही करना है, हमें उसी की बात हो रही है। तो भारतीय दर्शन में इनमें कोई विरोध नहीं दिखता है, धर्म और दर्शन में विरोध नहीं देखने के कारण इन दोनों का समन्वय हुआ है। अब अगला पॉइंट है कि प्रमाण मीमांसा भारतीय दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भारत का कोई भी दार्शनिक हो, सभी ने प्रमाण विज्ञान को महत्व दिया है और इसके अंतर्गत किसी ने 1 प्रमाण तो किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5 और किसी ने 6 प्रमाणों को स्वीकार किया है। और प्रमाणों में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को क्रमशः अपने अपने हिसाब से सभी दार्शनिकों ने स्थान दिया है। इस प्रकार प्रमाण विज्ञान जो है वो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। तो ये भी उसकी एक सामान्य विशेषता है। अब अगला बिंदु है कि यहाँ के दार्शनिकों ने भूत अर्थात पास्ट, भूत प्रेत नहीं, पास्ट के प्रति आस्था का प्रदर्शन किया है। हम देख सकते हैं कि जो षड दर्शन है वो वेद की प्रामाणिकता को मानता है, वेद पर आधारित है। वहीं हम ये भी देख सकते हैं कि जब कर्म सिद्धांत की बात आती है तो कहा जाता है कि जो कर्म हैं वो 3 प्रकार के हैं और ये जो कर्म हैं इनका संबंध भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल से रहता है, तीनों का चक्र होता है ये। तो हम देखते हैं कि सभी दार्शनिकों ने किसी न किसी प्रकार से भूत के प्रति अपनी आस्था का प्रदर्शन किया है। तो ये भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषता ये भी होती है। अब अगला पॉइंट है कि शंकर और योगाचार संप्रदाय को छोड़ करके भारत के सभी दार्शनिकों ने जगत की सत्यता में विश्वास किया है। तो हम देखते हैं कि शंकर और योगाचार ये 2 ही संप्रदाय हैं जिन्होंने जगत की सत्यता में भरोसा नहीं किया है, नहीं तो बाकी सभी दार्शनिकों ने जगत को सत्य माना है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा इस क्लास में कि भारतीय तथा पाश्चात्य जगत में दर्शन के स्वरूप में क्या भेद है तथा भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं। इस क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि इन सामान्य विशेषताओं में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे आपको हमेशा टकराना पड़ता है, जो हमेशा आपके कोर्स में, चाहे फिर आपके कोई भी प्रतियोगिता हो, नेट हो या यूपीएससी वगैरह जो भी हो, उसमें जिनका सामना आपको करना पड़ता है, मैं उन बिंदुओं पे आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।